नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में क्रांतिकारी संत आचार्य तरुण सागर महाराज की समाधि स्थली तरुण सागर तीर्थ धाम इन दिनों तप, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास से आलोकित हो चुका है। यहाँ आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के पावन सानिध्य में भगवान महोत्सव का भव्य आयोजन 26 से 30 नवंबर तक चल रहा है। इस महोत्सव की सबसे बड़ी सौगात है मात्र 100 दिनों में निर्मित भव्य गुफा मंदिर का लोकार्पण, जो 27 नवंबर को संपन्न होगा। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर में तरुण सागर तीर्थ धाम पर भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का महोत्सव जोरों पर है। क्रांतिकारी संत आचार्य तरुण सागर महाराज की समाधि स्थली पर 26 से 30 नवंबर तक भगवान महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 27 नवंबर को इस महोत्सव की मुख्य सौगात मात्र 100 दिनों में निर्मित भव्य गुफा मंदिर का लोकार्पण होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय सेवा की उनकी निष्ठा को इस पावन कार्यक्रम से जोड़ेगा। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने पावन सानिध्य और मुनि पीयूष सागर महाराज के निर्देशन में हो रहे इस आयोजन से आध्यात्मिक जागरण को नई ऊर्जा मिलेगी। जैन जगत के इन अद्भुत साधक ने सम्मेद शिखर पर 557 दिनों का सिंह निष्कृणित व्रत संपन्न किया, जिसमें मात्र 61 दिनों में आहार ग्रहण कर अखंड मौन एकांतवास किया। साथ ही 1,30,000 किलोमीटर की अहिंसा संस्कार पद यात्रा पूरी की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा और नैतिक जागरण के लिए अमूल्य साबित हुई। वैश्विक स्तर पर सम्मानित हो चुके आचार्य का संदेश है, जहां अहिंसा है वही संस्कार है, और जहां संस्कार है वही सच्चा मानव उत्थान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील जैन, दीपेश जैन, अरुण जैन, संजय जैन और अजय जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह तीर्थ धाम केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि समाज उत्थान का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। इस लोकार्पण से आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा मिलेगी। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। तो वहाँ के सीएम तरुण गोगोई और वहाँ के राज्यपाल अजय सिन्हा जी, उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरुदेव इस यात्रा का उद्देश्य क्या? हर व्यक्ति का एक लक्ष्य उद्देश्य होता है, पर आज के आदमी का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्री स्त्री के अलावा, या तो पैसा या फिर लक्ष्मी स्त्री, तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। शिव जी का बड़ी भागी जा रहा है। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आपका इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमने कहा, नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा, साहित्य का संकीर्णादि करना, नष्ट होती नैतिकता। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में गिर गया है, कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, मरने दो, अपना भगवान पूजा नहीं छूटना चाहिए, ये धर्म नहीं है। जब तक नैतिकता जीवन में नहीं आएगी, तब तक धार्मिकता का जन्म नहीं हो सकता। बिना नैतिकता के धार्मिक व्यक्ति ऐसा ही है जैसे कोई लड़की बिन शादी की मां बनती है। नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श। हमारे आदर्श राम, हमारे आदर्श महावीर, हमारे आदर्श बुद्ध, हमारे आदर्श नानक, महात्मा हनुमान, मीरा, सीता, ये हमारे आदर्श हैं। ये हीरो हीरोइन हमारे आदर्श नहीं है। फेवरेट हो सकते हैं, पर हमारे आदर्श वो महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन को जिया है और जीवन जीने की प्रेरणा दी है। नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा। भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है। आज अच्छे अच्छे बच्चों के मोबाइल में देखो 3500 4,000 दोस्त फ्रेंड मिल जाएंगे, पर भाई से बात नहीं कर रहा है, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है, माँ बेटी से बात नहीं कर रहे हैं, सास बहू से बात। क्या जिंदगी जी रहे हैं हम? नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा। अब ये सारे ग्रंथ अलमारियों के शोपीस बन गए। अब कोई व्यक्ति आज का किताब पढ़ना नहीं चाहता है, सिर्फ सुनना चाहता है और देखना चाहता है। और ध्यान रखना, जब हमारे देश में किताबें फुटपाथ पर मिलना शुरू हो जाएं और जूते कांच के बॉक्स में मिलना शुरू हो जाए, मान के चलना हमारे देश को ज्ञान की नहीं, जूते चप्पल की आवश्यकता है।
रिपीट कर रहा हूं, जब साहित्य फुटपाथ पर बिकना शुरू हो जाए और जूते चप्पल कांच के शोकेस में मिलना शुरू प्रारंभ हो जाए, मान के चलना हमारे देश को ज्ञान की नहीं जूते चप्पल की आवश्यकता है। तरुण सागरम क्रांतिकारी संत जिनका 26 जून को सन 67 में जन्म हुआ, जिनके साथ हम रहे 20 साल। जब घर से निकले थे उस समय महाराज साहब क्षुल्लक अवस्था में थे, एलक अवस्था में थे। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब वो मुनि थे। उनसे मेरे बहुत आत्मीय संबंध, अपने संबंध, जो कि हमारे गुरु भाई हैं, और उन्होंने हमको बड़ा किया, खड़ा किया, खूब समझाया, खूब डांटा, खूब फटकारा, खूब दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने प्रवचन के माध्यम से पूरे देश में एक अलग क्रांति जगाई। उनकी समाधि हो गई, एक क्षेत्र उनकी ही भावना थी कि बोले विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। अंतर्मना आचार्य परम पूज्य साधना महागुरु प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। समस्त पत्रकार बंधु, आप सब लोग में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद इस तरुण सागरम धाम पर पहली बार आए हैं। ये थोड़ा सा मैं पहले धाम के बारे में बता दूँ। हम सबके परम पूज्य आचार्य तरुण सागर महाराज जी की प्रेरणा से इस धाम का निर्माण हुआ था, और वर्ष 2020 में ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें भगवान विराजमान हैं। ये आचार्य श्री के सानिध्य में ही यहाँ पर इसका प्राण प्रतिष्ठा मार्ग बड़ी धूमधाम से किया गया। अब 5 वर्ष के बाद हमारे जैन धर्म के साधना महादधुदी कहा जाता भारत गौरव की उपाधि से आचार्य श्री को सम्मानित किया गया है। पहले मैं आचार्य श्री के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैन धर्म हमेशा त्याग के बारे में जाना जाता है। आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में 547 दिन की अखंड मौन साधना और उपवास किया था। 557 दिन का, 557 दिन में सिर्फ आहारचर्या 61 दिन ली थी। और झारखंड में शिखरजी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ पर रह के यह साधना महाराज श्री ने लगभग 2.25 वर्ष की थी। और 2.25 वर्ष में कंठ से एक शब्द नहीं उच्चारण किया, साधना मौन रह के करी और उपवास के साथ करी। तो ऐसे आचार्य परम पूज्य प्रसन्न सागर महाराज जी के द्वारा इस भव्य जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ महोत्सव का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वर्ष 2020 में संभव हुआ था। अब पुनः 5 वर्ष बाद गुरु जी का जब यहाँ पर आगमन हुआ, तो इस धाम को, इस क्षेत्र को कि गाजियाबाद में एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर धर्म की प्रभावना बढ़ती रहे। तो एक छोटा सा संकल्प हम सबको दिया। आप सबके बराबर में एक नया मंदिर गुफा की शेप से, पहाड़ की शेप में आपने देखा होगा, निर्माण हुआ। और एक लक्ष्य हमें अगस्त माह में दिया, मात्र के 100 दिन में गुफा मंदिर तैयार करना है। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से ही समाज ने तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष जी सुनील जी, नमित भाई सेक्रेटरी जी हैं, ये इन्होंने तन मन धन से और समस्त गुरु भक्त पूरे हिंदुस्तान से जितने गुरु भक्त हैं सबके सहयोग से, दिपेश भाई हैं, अरुण जी हैं, पूरे तन मन धन से 100 दिन में ये मंदिर का निर्माण बन के तैयार हुआ है। और जिसका भगवान महोत्सव का 5 दिन का कार्यक्रम 26 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक संपन्न होगा। और जैसे ही यह सूचना हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंची, उन्होंने तुरंत 1 मिनट में अपनी सहज स्वीकृति दी कि ऐसे भव्य जिनालय में, ऐसे गुफा मंदिर के, उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि यहाँ आने का मौका मिलेगा आचार्य श्री के दर्शन में। तो 27 तारीख को प्रातः अन्य मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उद्घाटन समारोह सामने आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होगा, मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा।
ये सूचना है। बाकी और विस्तार से आपके कोई क्वेश्चन होंगे, आचार्य श्री उसका जवाब देंगे या महाराज श्री। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।